नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप सबको वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया भर के प्रेमी प्रेमिकाएं एक दूसरे को फूल दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन भारत में डबल इंजन की सरकार किसानों के साथ अजीब ढंग से मोहब्बत का इजहार कर रही है। लाठियों से, आंसू गैस के गोलों से, बर्छी से, कीलों से, डंडों से और उससे भी ज्यादा बर्बर अपमान से। मेरे पीछे आप एक न्यूज क्लिप देख रहे होंगे। ये आज तक की एक न्यूज क्लिपिंग है और इस न्यूज क्लिपिंग की हेडलाइन कहती है कि आंसू गैस क्या है और आप इसके प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। मैंने और मेरी तरह के तमाम लोगों ने जब पत्रकारिता की पढ़ाई की थी तो हमको सिखाया गया था कि अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिखें, बढ़िया वॉइस ओवर कैसे करें, फैक्ट को क्रॉस चेक कैसे करें, अलग अलग माध्यमों के लिए कैसे लिखें, किस तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ों को जो आप देख रहे हैं उसको एक्सप्रेस करें अपनी राइटिंग में या अपनी आवाज़ से। लेकिन पत्रकारिता के मौजूदा पाठ्यक्रमों में एक नया विषय शामिल करने की सख्त जरूरत है और इसकी शुरुआत आज तक ने कर दी है। तो इसके लिए आज तक वालों को बधाई देना तो बनता है कि आंसू गैस के जो गोले हैं उसके प्रभाव से कैसे बचें। तो नरेंद्र मोदी ने इतना तो सिखा दिया है पत्रकारों को कि देखो, अब आंसू गैस के गोले वोले जो है बरसते रहेंगे, आप इसकी तैयारी कर लो। किसानों से कह दिया कि आप तैयारी कर लो, नौजवानों से कह दिया कि आप तैयारी कर लो और पत्रकारों से कह दिया कि आप तैयारी कर लो। कुछ और तस्वीर देखिए, जो पत्रकार हैं वो हेडगियर लगाकर जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। कोरोना के दौरान तो केवल मास्क देखा होगा आपने, लेकिन अब आंसू गैस के प्रभाव से बचने के लिए बाकायदा कांच वाले हेडगियर लगाकर रिपोर्टर जो हैं वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या कहिए कि उनको करना पड़ रहा है और इसको न्यू नॉर्मल माना जा रहा है। किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो मान रहे हैं कि वो युद्ध के मैदान में हैं और वो अपने आप को हीरो की तरह दिखा रहे हैं। वो एक लोकतंत्र को तहस नहस किए जाने के घटनाक्रम की तरह अभी भी इसको नहीं देख पा रहे हैं। रिपोर्टर ये बता रहा है कि वो बहादुरी के साथ डटा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि दरअसल वो कायर की तरह नजर आ रहा है, जो ये नहीं कह पा रहा है कि मैं उस जमीन से रिपोर्ट कर रहा हूं जहां लोकतंत्र खत्म हो चुका है। क्या वजह हो सकती है इसकी? सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी को बचाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को तार तार होने से बचाना। और इसलिए रिपोर्टर को चाहे धकिया दिया जाए, चाहे घसीट लिया जाए, चाहे उसे मजबूर कर दिया जाए पीछे हटने पर, वो ये नहीं कह पा रहे कि मैं उस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं जहां लोकतंत्र का नामो निशान नहीं बचा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को एक बात के लिए बधाई देनी पड़ेगी कि उन्होंने लड़ना सिखा दिया। उन्होंने नौजवानों को लड़ना सिखा दिया, उन्होंने किसानों को लड़ना सिखा दिया, उन्होंने पत्रकारों को लड़ना सिखा दिया। एक बहुत जबरदस्त वीडियो आपको दिखा रहा हूं। यह जो है, यह वीडियो किसानों के प्रदर्शन के बीच से आया है, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर से, जहां पंजाब से किसान घुसने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा की तरफ और वहां नाकाबंदी की हुई है। तो जब ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसते हैं तो किसानों ने दो उपाय किए। जरा देखिए कि कैसे नरेंद्र मोदी का पूरा नरेंद्र मोदी तो बादलों के पीछे से जो वो छुपा देते हैं ना वो सैटेलाइट इमेज को, तो किसानों ने कहा कि नहीं, हम लोग सैटेलाइट को तो नहीं, सैटेलाइट से तो उसके इमेजिंग से तो नहीं छुपा पाएंगे, लेकिन हम एक काम करते हैं। उन्होंने क्या किया कि जो ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरस रहे हैं उसके असर को कम करने के लिए दो काम किए। एक, कंधे पर हर किसान ने गीली बोरियां रख ली, पानी में भिगो दिया और बोरियां रख दी। क्यों? किस बात के लिए? कि जब आसमान से आंसू गैस के गोले गिरते हैं तो वो ऐसे लंबी शक्ल में होते हैं, वो एक डंडे की तरह होते हैं, तो वो जब गिरते हैं तो दिखता है कि वो गिर रहा है। तो किसान क्या करते हैं, झट से अपनी गीली बोरी जमीन पर बिछा देते हैं और गीलेपन के साथ आकर, गीली सतह पर आकर जो वो है आंसू गैस का गोला है, जैसे ही वो गिरता है उसके ऊपर फिर ढक देते हैं दूसरी गीली बोरियों से। तो इससे जो है वो डिफ्यूज हो जाता है, उसका असर बहुत
कम हो जाता है। दूसरा, गैर कानूनी तरीके से, जी हां, गैर कानूनी तरीके से ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। तो क्या किया किसानों ने कि बहुत सारे टेनिस बॉल रखे हाथों में, और वो क्या करते हैं कि जब ऊपर से ड्रोन आता है तो नीचे से वो टेनिस बॉल फेंकते हैं तो ड्रोन की तरफ। कई बार वो गोले पर जाकर लग जाता है, कई बार वो ड्रोन की तरफ जाता है। किसान कहते हैं कि हमको आत्मरक्षा का अधिकार है। ड्रोन से आप निगरानी कर सकते हैं, ड्रोन से आप गोले नहीं गिरा सकते हैं। यह कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है। हम कोई वैसे लोग नहीं हैं जिनको आप अपराधी मानते हैं। हम किसान हैं, हम धरती पुत्र हैं, हम अन्नदाता हैं, हम अन्न उगाते हैं, अनाज उगाते हैं तो आपका पेट भरता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकारें किसानों को अपराधी की तरह ट्रीट कर रही हैं, बर्बरता से उन पर टूट रही हैं। और किसानों ने कहा, हमारा हक है हम अपना बचाव करें, हमारा हक है आपसे सवाल करें, हमारा हक है उन सड़कों पर यात्रा करें जो हमारे वास्ते बनाई गई है, हमारा हक है कि आपकी आंख में डालकर, आपकी आंख में आंख डालकर पूछें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का जो आपने वादा किया था वो कहां, किस बिल में पड़ा हुआ है। और नरेंद्र मोदी भागते फिर रहे हैं किसानों की नजरों से, किसानों की पदचाप से और किसानों के हौसले से। नरेंद्र मोदी की 56 इंच की प्रचारित छाती जो वो कहा करते थे वो दरअसल इतनी सी रह गई है। वो सामना नहीं कर सकते इस मुल्क के किसानों का, इस मुल्क के नौजवानों का, इस मुल्क की महिलाओं का, इस मुल्क के बेरोजगार लोगों का। और इसलिए कीलें ठोक दी गई, सड़कों पर खोद डाली गई। पूरी दुनिया के इतिहास में इस तरह का उदाहरण केवल तानाशाहों के युग में मिलता है। जिस 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 दौर में किसान आंदोलन के इस हद तक पहुंचने पर मजबूर हुए हैं, उस दौर को इतिहास दर्ज कर रहा है। और इसलिए भी दर्ज कर रहा है ताकि आने वाली नस्लें ये जान सकें कि जब इस देश के धरती पुत्र एक बहरी हुकूमत से बात करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने उनके रास्ते में कीलें ठुकवा दी थी, उनके रास्ते खुदवा दिए थे, सीमेंट के बोल्डर खड़े कर दिए थे। और इसके बावजूद भारत के धरती पुत्र बढ़ते चले आ रहे थे, निहत्थे लोग, लोकतांत्रिक लोग, संविधान का पालन करने वाले लोग। और ये बात इसलिए दर्ज की जानी चाहिए क्योंकि प्रतिरोधों के इतिहास में तानाशाहों के पन्ने बहुत कम होते हैं और लड़ने वालों के पन्ने बहुत बहुत ज्यादा। बहुत सारे उदाहरण हैं, फ्रांसीसी क्रांति से लेकर अरब स्प्रिंग तक, जब लोकतांत्रिक तरीके से उन देशों के साधारण लोगों ने बताया कि असल में ताकत क्या होती है, सामूहिकता की, और चुनी हुई सरकारों का कर्तव्य क्या होता है। सच ये है कि पूरी दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से नजरें चुरा रहे हैं और किसान बढ़ते चले आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तमाम बाधाओं को पार करते हुए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए।